ठीक, दोनों डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो। ये आपका विथ आरई लोड था और ये आपका है आरएलई लोड। ठीक है, इसमें इंडक्टेंस ऐड है, इसमें सिर्फ आपका रेजिस्टेंस और बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव पोर्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि इसमें इंडक्टेंस नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें आउटपुट वोल्टेज में निगेटिव पोर्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट करंट क्या हो रहा है, थीटा 2 में 0 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आउटपुट करंट थीटा 2 में मैक्सिमम पहुँच रहा है। ठीक है, थीटा 2 में यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, पाई में मैक्सिमम पहुँच रहा है। आफ्टर पाई क्या हो रहा है, मैक्सिमम पहुंचने के बाद पाई के बाद उसकी वैल्यू, करेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पाई के बाद करेंट की वैल्यू क्या मिलती थी, 0 मिलती थी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। अगर हमने सिर्फ आरई लोड लगाया है तो वेव फॉर्म कैसे बनता है, अगर हमने आरएलई लोड लगाया है तो वेव फॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीटा एंगल आ जाता है, एक्सटिंक्शन एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, बीटा एंगल, डेट इज एक्सटिंक्शन एंगल। एंड गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन एंगल। अल्फा क्या है आपका, फायरिंग एंगल। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका निगेटिव पोर्शन है और यहाँ पे हमें आउटपुट करंट मिल रहा है आफ्टर पाई। ठीक है, यहाँ पे हमें पाई के बाद कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, आउटपुट करंट क्या है हमारा, 0। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव पोर्शन नहीं है। अब देखते हैं हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T। ठीक है, टाइम पीरियड आपका और इंटीग्रेशन टाइम इंटरवल वी नॉट टी डी टी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे टाइम पीरियड ले रहे हैं 2 पाई तक, हम उसको क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं। 0 से अल्फा के बीच में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ई। ठीक है, अल्फा से बीटा के बीच में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी। प्लस बीटा से 2 पाई के बीच में अगेन हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक, डायग्राम में आप देख सकते हो 0 से आपका अल्फा के बीच में हमें क्या मिल रहा है, ई। ठीक है, ई, उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, वी एम साइन ओमेगा टी। अल्फा से लेके पूरा बीटा तक हमें क्या मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है, बीटा से लेके 2 पाई तक। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 2 पाई तक ही ले रहे हैं। ठीक है, बीटा से लेके 2 पाई तक हमें कहाँ क्या वैल्यू मिल रहा है, ई वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इस तीनों वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप रखोगे तो फाइनल आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई ई 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, एवरेज आउटपुट करेंट। ठीक है, एवरेज आउटपुट करंट मैंने आपको बताया था जब हमने आरई लोड पढ़ा था। ठीक, आरई लोड में मैंने क्या बताया था आपको, वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आई नॉट आर प्लस ई, डेट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। वी नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी कैन पुट डेट आई नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। डायग्राम में देख सकते हो आउटपुट करंट हमें कहाँ से कहाँ मिल रहा है, अल्फा से लेके बीटा तक हमें आउटपुट करंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, अल्फा से लेके इस पॉइंट बीटा तक। ठीक है, पूरे एक साइकिल के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। आर को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अल्फा से बीटा तक हमें मिल रहा था, अल्फा से बीटा तक हमें मिल रहा था। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस सी। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस ई बीटा माइनस अल्फा। सेम अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है लोड वोल्टेज का तो कैसे निकालोगे, जो हमने एवरेज वोल्टेज निकाला है। ठीक है, ये जो एवरेज वोल्टेज है उसका पूरा क्या ले लेंगे हम, अंडर रूट, और वोल्टेज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी वोल्टेज है आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका ई का स्क्वायर, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना। सेम अगर आपको करेंट का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, आपका अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था आरएलई लोड के लिए। अगर आपको थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वी एम साइन थीटा 1। ठीक है, वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। थीटा 1 पे क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, तो मैं लिख सकती हूँ वी एम साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ई, क्योंकि थीटा 1 पे ही क्या हो रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, और ई की वैल्यू क्या हो रही है, सेम एक पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, एक ही पॉइंट
एक ही पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो थीटा वन की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ई अपॉन वी एम, ठीक है। थीटा वन इज द मिनिमम एंगल एट विच इट अटेंड्स फॉरवर्ड कंडक्शन मोड,